दोस्तों आप सबका स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीव जगत, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों बहुत सारे सवाल है, आप लोग मैं दिखाऊंगा एक एक करके, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए आप लोग याद रखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है, जीव जगत, क्लास 11, ठीक है, क्लास 11, ठीक है, याद रखिएगा। सारा का सारा चैप्टर में क्लियर करा दूंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो देख सकते हो पहला सवाल क्या है, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 4 नंबर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट ये आप 9 और 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है ये क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका अनिषेचक जनन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उभयलिंगी प्राणी है। तो दोस्तों उभयलिंगी प्राणी कौन है, इनमें जो चारों ऑप्शन है इनमें कौन है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केचुआ, ठीक है, याद रखिएगा केचुआ इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है उभयलिंगी प्राणी है, दोस्तों वही सवाल है शायद, है ना, वही सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या है, समसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों इसमें कहाँ पर होता है दोस्तों, कारिक कोशिका में होता है, ठीक है, कारिक कोशिका में होता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि गुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा संयुग्मन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है क्या है, जेमुल्स बनते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, स्पंज में बनते हैं, ठीक है। कहाँ पर बनता है, स्पंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, स्पंज, याद रखिएगा। क्या, ऑप्शन नंबर 2 स्पंज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है समयुग्मों पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाया जाता है दोस्तों शैवाल में, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 शैवाल, ठीक है, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा, शैवाल, ठीक है, शैवाल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे मेंढक जो है इसका आंतरिक निषेचन नहीं होता है, आप लोग शुरू से पढ़ते आए होंगे इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा BVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब इनमें नहीं पूछेगा इसको जरूर देखिएगा, इस प्रकार के सवाल आप लोगों का रह सकता है। देखिए एक तरह के इनमें कहा जा रहा है इनमें कौन आंतरिक निषेचन नहीं होता, इनमें बताना है, 4 को ऑप्शन है, इनमें बताना है कि कौन नहीं होता है। और इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि इनमें किसमें आंतरिक निषेचन होता है, ये नहीं ठो नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको बताना होगा ठीक उसी तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है द्विखंडन एक प्रकार का। तो दोस्तों क्या है, द्विखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन के सामने है। क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जुग्मनज, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, द्विगुणित, है ना, तो जुग्मनज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है अनप्रयोजक निम्नलिखित में कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ठीक है, इनमें सभी होता है, ठीक है। कौन अनप्रयोजक कौन है, अनप्रयोजक दोस्तों ये भी है, ये भी है और ये भी है, सांप भी है, मगरमच्छ है और मुर्गी है, तो इनमें आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते आए होंगे कि द्विखंडन जो है अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन के सामने है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति बीजी, ठीक है, बीजी, है ना।
तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों आप लोग की स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन क्या है कि स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की। तो दोस्तों लिनियस, तो आप लोग जानते होंगे, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और एक सवाल है कि शब्द वर्गीकरण पद्धति दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों दर्शाता है जीवों के वास स्थान और उसके वर्गीकरण का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक एक करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को सहायता मिल सके। इस क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन को है ना, एक एक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग कर रहे होंगे स्क्रीनशॉट एक एक करके, जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ाई को और भी अच्छा हो सके। दोस्तों हर चैप्टर का मैं एमसीक्यू ला दूंगा आप लोग के एग्जाम के लिए, जो जो आप लोग के एग्जाम के लिए है एमसीक्यू वाला चैप्टर दोस्तों सारा का सारा मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।